आजकल हम बातचीत के माध्यम से अपने दोस्तों का या फिर किसी और का हालचाल पूछते हैं तो बस यही कहते हैं वो लोग कि बस कट रही है ज़िंदगी। तो हमारे मन में इतने नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? क्या आप अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं? क्या आपको जो मिलना चाहिए जीवन में वो नहीं मिल पा रहा है? हमारे दुखों का कारण क्या है और हम किन चीज़ों को अपनाकर खुश रह सकते हैं? तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बातचीत करते हैं। नमस्कार। महात्मा बुद्ध ने बताया था कि हमारे दुखों का कारण हमारी तृष्णा यानी कि हमारी इच्छा है। जिस दिन इच्छाएं खत्म हो जाएंगी उस दिन हमारे दुखों का अंत भी हो जाएगा। सबसे पहली बात तो जहाँ तक मैंने समझी है कि हमारे दुखों का कारण क्या है, हम दुखी क्यों रहते हैं। हो सकता है आप सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है कि हमारे दुखों का कारण है, हो सकते हैं आप मेरी बात से सहमत भी हों और काफ़ी लोग मेरी बात से सहमत ना भी हों, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है हमारे दुखों का कारण है और वो है उम्मीद, कि हम हर किसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। यही हमारे दुखों का कारण है। जिस दिन उम्मीद समाप्त हो जाएगी हमारे दुख काफ़ी कम हो जाएंगे। आज हम हर किसी से कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। अपने परिवार से लगाए बैठे हैं, अपने माता पिता से लगाए बैठे हैं कि वो हमें पढ़ाई के लिए पैसे देंगे, खर्च के लिए पैसे देंगे, घूमने के लिए पैसे देंगे, कपड़े खरीदने के लिए पैसे देंगे। काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो जब हमारी उम्मीद टूट जाती है, वो हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं करते हैं तो हमें दुख होता है। तो एक कारण भी हो सकता है कि हमारे दुखों का कारण हमारी उम्मीद है। तो आज मैं आप सभी को दो पहलू बताने वाला हूँ जिसका अगर हम अपने जीवन में उतारें, पालन करें तो अपने दुखों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो दो पहलू बताने वाला हूँ, एक सकारात्मक पहलू और दूसरा नकारात्मक पहलू। पहले मैं आपको नकारात्मक पहलू बताता हूँ। नकारात्मक पहलू ये है कि हमें कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप किसी से उम्मीद ही नहीं रखोगे तो अगर कोई आपकी उम्मीद को तोड़ भी देता है तो आपको दुख नहीं होगा। आजकल के बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बहुत सी फ़ोटो, वीडियो, बहुत से पिक्चर्स अपलोड करते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे प्रोफाइल पर या मेरी पिक पर 100 कमेंट्स आएँ या इतने लाइक आएँ, और नहीं आते हैं तो वह अपसेट हो जाते हैं, काफ़ी अपसेट होते हैं। यहाँ तक मान सकते हैं अपन कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये स्थिति काफ़ी आजकल देखने को हमें मिल रही है। तो अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे कि जो कुछ मैंने लिखा है, जो कुछ भी मैंने बोला है या फिर जो भी मैं पिक्चर डाल रहा हूँ, अगर कोई लाइक कर दे तो कोई कर दे, नहीं करे तो मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इस चीज़ से। अगर आपको इन चीज़ों पर आप उतर आएँगे, इनको अपनी आदत बना के, मतलब किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें कभी किसी पर उम्मीद नहीं रखना है। क्योंकि जब उम्मीद टूट जाती है तो हमें काफ़ी दुख होता है, काफ़ी हर्ट होता है। जैसे कि अगर हमने किसी दोस्त से कह दिया कि शाम को 5 बजे मिलने यहाँ पर आ जाना, और उसने भी वादा कर दिया कि मैं आऊँगा और वो नहीं आता है, तो आपको काफ़ी दुख होता है उस बात का। तो अगर आप उम्मीद ही नहीं करेंगे कि ठीक है, अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ, मुझे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी से मिल सकूँ, या फिर आपने किसी से उम्मीद नहीं की, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। इसलिए कभी किसी से उम्मीद करना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो कुछ आपको दिया है आप उससे संतुष्ट रहिए, अपनी लाइफ से संतुष्ट रहिए, जीवन में जो कुछ भी मिला है उससे संतुष्ट रहिए। और हम आजकल कंपेयर भी दूसरों से करने लगते हैं छोटी-छोटी बातों पर, तो हमें कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। भगवान हर किसी को स्पेशल बनाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण ऐसे दे देता है जो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं होते। तो हमें अपने आप को एक स्पेशल समझना चाहिए कि जो कुछ भी मिला है भगवान की कृपा से मैं अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अगर ऐसा अपना लिया जाए तो हम कभी ना तो किसी से कंपेयर करेंगे और ना ही दुखी रहेंगे। और दूसरा पहलू है सकारात्मक पहलू, कि हमें सबकी उम्मीदों को पूरा करना है। अगर हम नकारात्मक पहलू पर जाएँ तो हमें काफ़ी स्वार्थी भी बना सकता है। इसलिए हमें दूसरे पहलू को अपनाना होगा कि हमें सबकी उम्मीदों को पूरा करना है। हमें एक राजा जैसा एटीट्यूड बनाना है। राजा का काम क्या होता है कि अपनी प्रजा की देखभाल करना। जो भी प्रजा राजा के पास आती है तो वो सबकी मदद करता है, सबकी इच्छाओं को पूरा करता है, किसी का दिल नहीं तोड़ता, किसी की उम्मीदों को ऐसा नहीं है कि वो पूरा ना करता हो, हर किसी की उम्मीद को पूरा करता है। तो राजा जैसा एटीट्यूड होना चाहिए कि हर जो भी हमारे पास आए उसको हम कुछ ना कुछ देने का प्रयास करें, मतलब उसकी उम्मीद को पूरा करने का प्रयास करें, उसकी उम्मीद ना तोड़ें। तो हमें क्या समझना है
कि हमें कभी किसी से जीवन में उम्मीद नहीं करना है, क्योंकि उम्मीद टूट जाती है तो हमें काफ़ी दुख होता है। तो हमें 2 पहलुओं पर काम करना है, एक पहलू है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक, कि हमें कभी किसी से उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि अगर उम्मीद रखेंगे और उसने हमारी उम्मीद को पूरा नहीं किया तो हमें काफ़ी दुख होगा। और दूसरा पहलू है सकारात्मक, कि हमें सबकी उम्मीदों को पूरा करना है। तो इसी आशा के साथ हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत